तो सबसे पहला टॉपिक ये सेफ हार्बर आ रहा है। तो जैसे ही आपको सेफ हार्बर सुनाई देता है, आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए? ये टॉपिक हालांकि पहले भी आ चुका है, ये आईटी रूल से रिलेटेड टॉपिक है, इंटरमीडिएटरीज का टॉपिक है। देखो होता क्या है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जैसे फेसबुक है मार्क जकरबर्ग का, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कमेंट्स लिखते हैं, कोई पोस्ट जो है वो डालते हैं, और या फिर एक्स प्लेटफॉर्म ले लो एलॉन मस्क का, उस पर कोई भी अपना कंटेंट जो है वो डाल रहा है, तो होता यह है कि उस प्लेटफॉर्म के मालिक के खिलाफ कार्रवाई ना हो, जिसने कंटेंट पोस्ट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो होता है सेफ हार्बर। और ये इंटरमीडिएटरी का जो प्रोटेक्शन होता है, ये हम सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं जो हमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं, यानी कि सरकारी जो नियम है उसका पालन करते हैं, सिर्फ उनको इस प्रकार की सेफ्टी जो है वो दी जाती है। तो आओ समझेंगे कि ये टॉपिक जो है वो क्या है। एक मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया तो लगी है कि सेफ हार्बर जो है वो होता क्या है, जिन लोग को नहीं पता। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेफ हार्बर और सोशल मीडिया का रेगुलेशन। आपने कभी सोचा है कि अगर फेसबुक पर किसी यूजर ने कुछ गलत लिख दिया तो फेसबुक जिम्मेदार होगा या नहीं? तो यही चीज मैंने आपको समझाई कि वो जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसके पास सेफ हार्बर है। तो इसी लीगल फ्रेम को हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो सेफ हार्बर जो मैंने आपको समझाया, आपको क्लैरिटी तो मिली गई। तो ये एक लीगल प्रोविजन है। क्या है ये? लीगल प्रोविजन, जिसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उन कंटेंट्स के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जो यूजर अपलोड करते हैं। यानी कि कोई यूजर अगर कोई भी कंटेंट ऐसा अपलोड कर रहा है जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है या जो इलीगल है ना, तो उसके लिए फेसबुक लायबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इंडिया में ये कंसेप्ट आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 में दिया गया। लिख लेना सेफ हार्बर। आपको समझ में आ गया ना, क्लैरिटी मिल गई तो लिखो मत उसके बारे में कि भाई सेफ हार्बर क्या होता है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। क्लियर? सिर्फ इतना लिखो जितना मैं बता रहा हूं, सेफ हार्बर डैश अंडर आईटी एक्ट 2000 ब्रैकेट में सेक्शन 79। कभी कभी क्या होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी वाले सेक्शन वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 79 किस चीज से रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, कौन से एक्ट से, कौन से कानून से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट सन 2000, और इसका इंस्पिरेशन आया था यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्शन 230 कम्युनिकेशन एक्ट से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 230 यूएस का कम्युनिकेशन एक्ट जो है 1934, उससे इसको इंस्पिरेशन जो है वो मिला था। और फिर हमने जो है वो आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 79 में सेफ हार्बर का कंसेप्ट जो है वो शामिल किया। बस इतनी सी चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो न्यूज में ये टॉपिक जो है वो क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पार्लियामेंट को बताया कि वो सेफ हार्बर प्रोविजन को फिर से रिकंसिडर करेंगे, यानी कि उस पर फिर से विचार करेंगे, क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं सोशल मीडिया पर, और हमें सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा इस प्रकार की फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स इंडियन कानून का पालन सही तरीके से नहीं करते और हार्मफुल कंटेंट के अगेंस्ट टाइम पर एक्शंस भी नहीं लेते। इसलिए एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की बात हो रही है, जिसमें इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी का स्ट्रक्चर बदलने की बात है, कि इसमें और भी उनको कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर चाहिए तो। बातें समझ में आई आपको? क्लैरिटी की क्या हो रहा है अभी देश में, कि एक नए कानून को लाने की जो है वो बात चल रही है। बस दैट्स इट, ये था पूरा टॉपिक और ये थी पूरी न्यूज। बट यस, हम थोड़ी और चीजें डिटेल में जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं आईटी एक्ट सन 2000 के सेक्शन 79 के बारे में। इंटरमीडिएटरी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको तब तक लीगल इम्यूनिटी मिलती है जब तक कोर्ट या सरकारी नोटिस के बाद तुरंत इलीगल कंटेंट हटा दें। यानी कि अगर सरकार ने बोला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि भाई ये फलाना कंटेंट नहीं दिखना चाहिए ऑनलाइन, जिससे कि लोग शेयर ना करें इस न्यूज को, तो तुरंत अगर वो हटा रहे हैं तो यानी कि सरकार के ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं, तो उनको सेफ हार्बर मिलेगा। पॉइंट क्लियर? पहला, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत नेचुरल ही है।
दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज से एक्शन नहीं लिया जा सकता, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस जरूरी है। यानी कि प्रॉपर एक लीगल ऑर्डर के थ्रू, यानी कि सिर्फ आप बोलकर प्राइवेट कंपनी को जो है वो हटवाओगे नहीं चीजों को, नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसका मिसयूज जो है वो कर सकती हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए। यस, वो हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी के जो कैंपेन्स हैं, राइट, या फिर उनके करप्शन की जो चीज अगर बाहर मार्केट में आ गई उसको बंद करवा सकती है ना, ये भी हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का क्लैरिफाई किया कि जो भी होना चाहिए वो प्रॉपर नियमों के आधार पर होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है गाइस आप लोगों को? क्लैरिटी मिल रही है? फिर 2021 का एक और रूल हम लोग को देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस 2021 का रूल। प्लेटफॉर्म को ग्रेवियंस ऑफिसर, यानी कि एक ऐसा अधिकारी सोशल मीडिया जो कंपनीज है उनके पास होना चाहिए, और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन जो है वो उनको अपॉइंट करना होता है इंडिया में रहने वाला, यानी कि इंडिया में ही ये वो व्यक्ति होते हैं जिससे कि इंडियन ऑफिशियल जो है वो कांटेक्ट करते हैं अगर किसी कंटेंट को हटाना है इमीडिएट बेसिस पे। तो ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंडिया के अंदर ही एक अपना कोई एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल अपॉइंट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सके। और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करना मैंडेटरी है, यानी कि वो जिन जिन चीजों का पालन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो अपनी पब्लिश करें। तो ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन जो है वो कहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये है इसका फुल फॉर्म। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रेवियंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन दोनों इंडिया में रहने चाहिए और पीरियोडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करें। फिर पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फैक्ट चेक यूनिट अगर किसी कंटेंट को फेक न्यूज डिक्लेयर करे और प्लेटफॉर्म उसे ना हटाए तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छीन लिया जा सकता है। तो देखो क्लियरली हमारी पीआईबी के अंदर जो है वो अगर किसी कंटेंट को बोल दिया कि भाई ये फेक न्यूज है, फेक कंटेंट है, तो तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उससे जुड़ी जितने भी कंटेंट उनके पास उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उनको तुरंत उन्हें इमीडिएट बेसिस पर डिलीट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन से हटा दिया जाएगा। समझे आप? अब यूएसए में भी सेक्शन 230 पर बहस जो है वो चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें चेंजेस हो ताकि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट या पॉलिटिकल बाइसनेस को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो इसके जरिए चलाया जा सकता है, राइट, जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है, यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं हम लोग एक नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा भी पूरे दुनिया भर में भी इसकी डिमांड जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करें तो इसका फायदा जो है वो क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेफ हार्बर। देखो क्या होता है, छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को यूजर कंटेंट प्री मॉडरेट करने का प्रेशर जो है वो नहीं होता। इनोवेशन जो है वो उससे बूस्ट जो है वो होता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर वो पोस्ट अगर कर रहा है तो लोगों की राइट्स हैं भाई, फ्री स्पीच के अधिकार, और लोग अपने इनोवेटिव चीजें जो है वो वहां पर पब्लिश कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी जो है वो दे सकते हैं। जैसे यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट। अब देखिए लोगों का टैलेंट यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बाहर निकल कर आ रहा है, राइट। आज की डेट में जो है वो आप कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखकर जो है वो हाईलाइट करवा सकते हो, राइट। आपके पर्सनल मुद्दे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, राइट, जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो लोग सामने रख रहे हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी है ऑब्वियसली, तो हमें नेगेटिविटी को हटाना है। अगर सेफ हार्बर हटा दिया जाता है तो प्लेटफॉर्म जो है वो ओवर सेंसरशिप कर सकते हैं जिसका असर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स पर पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि अगर सेफ हार्बर हटा दिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यही कहेगा कि भाई आप ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, तो हर एक पोस्ट जो भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, राइट, भले ही वो शायद किसी चीज के अवेयरनेस की पोस्ट हो, तो वो डिलीट हो जाएगी, वो सोशल मीडिया रखेगा ही नहीं। तो ये इसके नुकसान भी हम लोग को कुछ देखने को जो है वो मिलते हैं। प्लेटफॉर्म्स को आर्बिट्ररी एक्शन लेने से जो है वो इसमें रोका भी जाता है, यानी कि अगर हमने सेफ हार्बर दे दिया किसी प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी नहीं चलाता, बोलता है कि चलो ठीक है लोगों को पोस्ट करने दो, अल्टीमेटली जो पोस्ट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हम नहीं होंगे। बट अगर हम कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बना दें
तो कंपनी फिर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, है ना, वो जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। बस यही चीज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। तो हमें आज की डेट में और भी काफी सारे लोगों से, एक्सपर्ट से बात करने की आवश्यकता है ना, एक्सप्रेशन की फ्रीडम को मेंटेन करते हुए इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी जो है वो, यानी कि सोशल मीडिया की लाइबिलिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन हो, यानी कि जिससे कि यूजर की फ्रीडम भी जो है वो ना छिने, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है वो सेफ रहे, राइट, यानी कि सेफ हार्बर उनको बना रहे। तो सेफ हार्बर को लिमिट करने से पहले जुडिशियल ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेफ हार्बर क्या है, एक लीगल इम्यूनिटी सिस्टम है प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आईटी एक्ट 2000 का कौन सा सेक्शन है जिसमें सेफ हार्बर की बात हुई है। और गवर्नमेंट इस प्लानिंग को जो है वो प्लानिंग कर रही है कि इसमें सुधार जो है वो लाए, और ये डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है, तो ये लिख लेना, डिजिटल इंडिया एक्ट। और चिंता जो है वो आज की डेट में यही है कि फेक न्यूज चल रही है, राइट, कंपनीज कई बार पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो चाहिए, जिससे कि ऐसे इश्यूज जो है वो टैकल किए जा सके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा, क्लैरिटी जो है वो आपको मिली होगी। गाइस, अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।